सहारनपुर के बहादुरगंज में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति मुकेश, बेटा गौरव, बहू सोनम, बेटी पल्लवी और 2 पोते सोनू और मोनू सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन सुबह उठते ही सुशीला सीधे किचन में जाती है। अरे बहू, क्या बनाया है, जल्दी बता। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना हाफ क्यों नहीं है? अरे कुछ नहीं, भागते भागते आई हूं ना। क्यों माँ जी, हुआ क्या? अरे चुप कर, सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। ये बता बनाया क्या है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ जी अभी तो मैंने आलू का भरता गैस पर चढ़ाया है और वो अभी अच्छे से पका भी नहीं है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? भूख से मेरी जान निकल रही है। माँ जी बस 5 मिनट और लगेगा, लेकिन पता नहीं कैसा बना होगा। क्यों, तूने मसाला नहीं डाला क्या? डाला है माँ जी, लेकिन आपकी तेज आवाज से ना मैं डर गई थी, तो पता नहीं नमक सही डाल पाई या नहीं। अरे तो इसमें इतना क्या सोच रही है? ला मुझे चखा, मैं अभी बता देती हूँ। सच माँ जी, आप चखेंगी? अब तुझे लिख कर दूं क्या? नहीं माँ जी, देती हूँ। अब सोनम 1 चम्मच में आलू लेकर सुशीला को देती है। इस पर सुशीला की भौंवें तन जाती है। ये क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है बहू? क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे इतने से मुझे अंदाजा नहीं लगता। जा कटोरे में आलू निकाल कर दे, ये तो गले तक भी नहीं पहुंचेगा। पर माँ जी आपने तो चखने के लिए कहा था। हाँ तो मेरी अम्मा, चखने के लिए सही से तो दे। जब तक पेट में नहीं पहुंचेगा तब तक कैसे स्वाद बता पाऊंगी? हद है यार, माँ जी को चखने के लिए कटोरे में सब्जी चाहिए। इस हिसाब से खाना खाते वक्त तो पूरा भगोना इनके आगे रखना पड़ेगा। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, दे ना सब्जी। सोनम कटोरे में आलू की सब्जी लाकर सुशीला को देती है। 2 मिनट में ही उसकी सास सारी सब्जी चट कर जाती है। उसके बाद बोली, ठीक है सब्जी, बस अभी थोड़ी देर और पका लेना। ठीक है माँ जी। अब घर में जब भी कुछ बनता, सुशीला चखने के बहाने कटोरी भरकर सब्जी ले लेती। सोनम उससे कहना चाहती है, लेकिन गौरव उसे चुप रहने का इशारा कर देता। सुशीला हर बार ऐसा जताती जैसे वो खाने को चख कर देख रही है, लेकिन असल में वो पूरी कटोरी खत्म कर देती। एक दिन, अरे माँ जी आपने तो पूरा कटोरा भरकर खा लिया। हाँ तो क्या हुआ बहू, स्वाद पता करने के लिए थोड़ा ज्यादा लेना पड़ता है। बहू इसकी तो ये रोज की आदत पड़ गई है अब। माँ जी अगर आप ऐसे ही खाना चखोगी तो फिर सब लोगों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। तो फिर और बना लेना है। ये सुनकर सोनम बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई, लेकिन तभी सुशीला की पड़ोसन विमला वहां आई। अरे हाँ विमला, बैठ बैठ। सुशीला, मैंने सुना है तू अपने घर की टेस्टिंग एक्सपर्ट बन गई है। अरे नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने कहा तुझसे? अरे मुझे तो सबके घर की उड़ती उड़ती खबर मिल ही जाती है। पिछले जन्म में जरूर तू कबूतर रही होगी या फिर छिपकली। क्या हुआ सुशीला, क्या सोचने लगी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये सोच रही थी, कितना सोचती है ना तू पूरे मोहल्ले के बारे में, है? अरे तो मुझसे कुछ छिपता है क्या? वैसे मैंने भी सुना है तेरी बहू मायके से वापस नहीं आ रही। ऐसा क्या कर दिया तूने उसके साथ? अरे मैं बाद में आती हूँ, मुझे ना एक काम याद आ गया। हाँ हाँ ठीक है, निकल तू, और अगली बार ना मेरे निजी मामले में टांग मत अड़ाइयो। विमला सबके सामने अपनी पोल खुलने से पहले ही वहां से निकल जाती है। कुछ दिन बाद सोनम गाजर मटर की सब्जी बना रही थी, तभी सुशीला किचन में आ गई। उसने सोनम से कहा, अरे वाह बहू, आज तो तू बढ़िया सब्जी बना रही है। ला जरा चखने के लिए, देखो तो नमक ठीक है कि नहीं। अच्छा रुकिए माँ जी, अभी देती हूँ। सोनम चम्मच में थोड़ी सब्जी लेकर सुशीला को देने लगी। ये देखकर वो भड़क गई। अरे पागल, इतने से क्या पता चलेगा? कटोरी भर कर लिया तभी तो बता पाऊंगी। पर माँ जी आपको सब्जी चखनी ही है ना, पूरी खानी थोड़ी ना है। अरे ऐसे कैसे स्वाद का पता चलेगा? मम्मी लेकिन थोड़ी सब्जी से भी सब्जी के टेस्ट का आइडिया लग सकता है। चुप कर तू, मैं बहू से बात कर रही हूँ ना। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ कटोरी। हाँ ये हुई ना बात, अब सही रहेगा। माँ जी को तो चखने का मतलब ही नहीं पता, इनका मुंह पेट में है। तभी किचन में पल्लवी आ गई और सोनम से बोली, लगता है भाभी मम्मी को सब्जी चखने के बहाने भरपेट खाने की आदत है। हाँ मुझे भी यही लगता है। वाह वाह बहू, बहुत टेस्टी है सब्जी है। मुझे तो लगता है माँ जी के सामने पूरा टिफिन ही रख दूंगी, तब भी माँ जी का बस चखना ही हो पाएगा। सही कहा भाभी आपने।
एक दिन पल्लवी की दोस्त नेहा उससे मिलने उसके घर आई। बातें और हंसी मजाक करने के बाद पल्लवी अपने दोस्त के लिए बनाना शेक बनाने किचन में चली गई। वो बनाना शेक बना रही थी, तभी वहां सुशीला आ गई। क्या बना रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, नेहा के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। अरे वाह बेटा, वेरी गुड। ला थोड़ा सा मैं भी चख लेती हूँ। मम्मी ये मेरे दोस्त के लिए है। अरे मैं बस थोड़ा सा ही तो चखूंगी, पीना थोड़ी ना है। ठीक है ये लो। इतने से कैसे पता चलेगा? बड़ा गिलास लाना। बड़ा ग्लास? मम्मी सीधे सीधे बोलो ना, चखना है या पीना। अरे बेटा, एक घूंट में क्या स्वाद आएगा है? तभी किचन में काम करते हुए सोनम को हंसी आ गई। माँ जी, आपने तो चखने के नाम पर पूरा ग्लास ही खत्म कर दिया। अब मेरी दोस्त क्या पिएगी मम्मी? अरे कोई बात नहीं बेटा, और बना ले। माँ जी कभी नहीं सुधरेंगे। अगले दिन सोनम और सुशीला बाजार सामान लेने गई। वहीं रास्ते में सुशीला को एक समोसे की दुकान दिखी। अब वो सोनम को लेकर उस दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, भैया जरा एक समोसा चखने को दो, स्वाद अच्छा हुआ तो और ले लूंगी। ये लो माँ जी। दुकानदार ने जैसे ही सुशीला को एक समोसा दिया, सुशीला पलक झपकते ही पूरा समोसा खा गई। अच्छा है भैया, एक और दो, स्वाद और पक्का हो जाएगा। माँ जी, ये आप यहाँ क्यों तमाशा कर रही हैं? ये हमारा किचन नहीं, बाजार की दुकान है। अरे चुप कर, जब देखो तब चपड़ चपड़, शांत खड़ी रह। दुकानदार ने दूसरा दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा समोसा देने के बाद दुकानदार ने पैसे मांगे तो सुशीला बहाने बनाने लगी। माँ जी, आपके 4 समोसे के 40 रुपए हुआ, लाओ। अरे भैया, समोसा चखने का पैसा थोड़ी ना होता है। वैसे भी तुम्हारे समोसे कल के रखे आलू के बने लग रहे थे। वाह माता जी, अगर मैं सबको ऐसे ही समोसा चखाऊंगा तो हो चुकी मेरी कमाई। चलो फटाफट पैसे निकालो। माँ जी, आपने 4 समोसे खा लिए, अब पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। अरे हम इतने सालों से यहीं से समोसे खरीदते आ रहे हैं, एक आध समोसा तो फ्री बनता ही है। जी, आपका फ्री का हिसाब अलग ही चलता है माँ जी। वैसे भी आप जब यहीं से समोसे लेती हो तो चक्कर खरीदने का क्या मतलब है? अरे वो भैया। अरे वरे कुछ नहीं, जल्दी मेरा पैसा दो और हटो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, समोसा चखना है। ये सुनकर पास खड़े ग्राहक सुशीला को देखकर हंसने लगे। अम्मा जी ने तो पूरे दिन के नाश्ते का इंतजाम एक साथ कर लिया। भैया अगली बार हम भी ऐसे ही चखेंगे। अब सबके सामने सास, बहू और दुकानदार में बहस होने लगी। सोनम के समझाने पर और लोगों की बातों को सुनकर सुशीला को मजबूरी में पैसे देने पड़े। ये क्या तरीका है माँ जी? चीज खा लो और पैसे भी ना दो। अरे तो चखने के पैसे कौन लेता है? माँ जी, कोई दुकानदार चीज चखने के पैसे नहीं मांगता, लेकिन आपका चखना खाने जैसा ही होता है। अरे छोड़ अब। क्या छोड़ू माँ जी? पूरी मार्केट के सामने आपने खुद का और साथ में मेरा भी तमाशा बना दिया। पर सुशीला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद सोनू और मोनू अपनी पॉकेट मनी से अपने लिए आइसक्रीम लाए और दोनों अपनी दादी को दिखाने गए। देखो दादी, हमने अपनी पॉकेट मनी से आइसक्रीम ली। अरे वाह लल्ला, तुम तो बहुत तेज निकले। बताओ दादी, कैसी लगी आइसक्रीम? लल्ला, जब तक चखने को नहीं मिलेगी तब तक कैसे बता पाऊंगी। ठीक है दादी, ये लो, थोड़ी साइड से काट लो। हाँ, अब सुशीला ने एक बार में ही पूरी आइसक्रीम मुंह में रख ली और खा ली। और उसके बाद वो मोनू की आइसक्रीम भी झटपट खा गई। ये देखकर बेचारे दोनों बच्चे रोने लगे। मम्मी देखो, दादी ने हमारी पूरी आइसक्रीम खा ली। माँ जी, ये क्या किया आपने? अरे बहू, इतनी ठंडी चीज बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए मैंने चख ली। पर दादी, ये हमारी आइसक्रीम थी। ये क्या माँ, अब आप बच्चों की चीज भी नहीं छोड़ती? अरे बेटा, मैं तो बस आइसक्रीम का स्वाद चख रही थी। आपका चखना पूरे खाने से ही होता है मम्मी। हद है माँ जी, अब अगली बार क्या बच्चों की टिफिन भी चखोगी आप? बच्चों को रोता देख मजबूरी में गौरव ने दोनों को नई आइसक्रीम दिलवाई। सुशीला फिर से ललचाई आंखों से आइसक्रीम देख रही थी। तभी पल्लवी बच्चों से बोली, सोनू मोनू, तुम दोनों जल्दी से अपने कमरे में भाग जाओ, वरना दादी ये आइसक्रीम भी चखने लगेंगी। कट्टी बुआ, मैं आइसक्रीम किसी को नहीं खाने दूंगा। हाँ बुआ, तुम दादी को देखते रहना, वो जैसे आइसक्रीम ले उनको रोक देना। ठीक है। देखो भाग्यवान, अब तो इन बच्चों को भी तुम्हारी चखने की आदत समझ आ गई है।
अब सोनम, गौरव, पल्लवी और मुकेश सब मिलकर सुशीला को खूब समझाते हैं, क्योंकि दिन पर दिन ज्यादा खाने की वजह से उसका मोटापा बढ़ रहा था, जिससे कभी कभी उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। मम्मी तुम बहुत ज्यादा खाना खा रही हो, जिससे तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है। अरे मैं तो दिन में सिर्फ 3 बार खाती हूँ। और जो चखने के नाम पर आप दिन भर कटोरी भर भर के खाती हो, उसका क्या? पूरे दिन में 8 से 9 बार खाना खाती हो। माँ, डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए। तो क्या मैं अब स्वाद भी ना देखूं? स्वाद देखने और पेट भरने में फर्क होता है माँ जी। सुशीला, तुम्हारा ऐसे धीरे धीरे चखते ही सारा खाना खत्म हो जाता है। अरे तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं सबसे ज्यादा खाती हूँ। और नहीं तो क्या, पूरे घर में इतना कोई नहीं खाता जितना केवल आप खा लेती हो। नहीं, चख लेती हो। माँ, अब से चखने के नाम पर कटोरी भरकर मत लेना। अगर चखना है तो सिर्फ 1 चम्मच खाना। हद है भाई, अब मुझे अपने ही घर में खाना नाप तोल कर मिलेगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे, लेकिन सुशीला के चेहरे पर सबकी बातों से अभी भी नाराजगी झलक रही थी। वो मन ही मन सोनम को सुना रही थी। सबकी बात को छोड़ो, बहू तो मेरे खाने को ही देखती रहती है। इसी न घर में सबके कान भरे हैं। एक बार मौका मिले तब बताऊंगी मैं इस नकचड़ी को। अब रात का खाना बन चुका था। सब्जी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। सोनम ने प्लेट लगाई और खुद के लिए अलग से थोड़ी सब्जी बचा ली। खाना परोसने के बाद जब सुशीला आई तो उसकी नजर सीधे कढ़ाई पर गई। अरे बहू, मेरी कटोरी कहाँ है? माँ जी, खाना तो खत्म हो गया। है? कैसे खत्म हो गया? रोज की तरह मेरी कटोरी नहीं रखी? आप चख चख कर सब खत्म कर देती हैं, तो अब कैसे बचता? क्या बचता? अरे माँ, आज खाना थोड़ा कम बना था ना, इसलिए खत्म हो गया। क्या मतलब कम बना था? या बहू ने मुझे भूखा रखने का प्लान बनाया था? सब समझती हूँ मैं। माँ, आप चखने के नाम पर ही रोज आधा खाना खत्म कर देती हो, तो भला खाना कैसे बचेगा? तो क्या मैं इतना खाती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बस चखती हो, और वो चखते चखते खाना गायब हो जाता है। सुशीला गुस्से में जमीन पर पैर पटककर वहां से चली गई। सोनम ने गौरव को देखा और वो मुस्कुरा दी। अगले दिन रविवार का दिन था। मालती अपनी बहन से मिलने उसके घर आई। जैसे ही उसने सुशीला को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीदी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? अरे वाह मालती, तू क्या हुआ भाई? ठीक तो हूँ मैं। अरे दीदी, तुम तो जवानी में मधुबाला लगती थी, अब खा खा कर अदरक जैसी फैल रही हो। गौरव और पल्लवी ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन सोनम ने सबके बीच अपनी हंसी दबा ली। अरे मैं इतनी मोटी नहीं हुई हूँ। इतना खाओगी तो और क्या होगा? देखो तुम्हारे गाल कैसे फूल गए हैं। मुझे तो इनमें कुछ खास फर्क नहीं लग रहा। माँ जी, फर्क तो बहुत लग रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा। मम्मी, माँ से सही कह रही हैं। अगर आप इसी रफ्तार से खाती रही ना तो लोग आपको गोलगप्पा समझ लेंगे। ये सुनकर सुशीला झेंप गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखने लगी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि लोग उसके खाने की आदत पर हंस रहे हैं। क्या सच में मैं अदरक जैसे फैल रही हूँ? रात हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन सुशीला के दिमाग में अपनी बहन की बातें घूम रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। क्या मैं सच में मोटी हो गई हूँ? लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? उसने अपनी साड़ी को ठीक किया, चेहरे को गौर से देखा, और मालती की बात याद आते ही उसने खुद को साइड से देखा और अपने पेट पर हाथ रखा। अरे ये क्या है? पहले तो ऐसा नहीं था। ये मेरा पेट कब बढ़ गया? शायद इसी वजह से सब मुझे टोक रहे हैं। तभी अचानक उसके घुटनों में दर्द उठा। वो घुटने पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अरे राम 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 राम, ये कैसा दर्द है? पहले तो कभी नहीं हुआ, ये अचानक कैसे होने लगा? उसकी कराहने की आवाज सोनम ने सुन ली। वो झट से अपने बिस्तर से उठी और दौड़कर सुशीला के लिए पानी लेकर आई। वो अपनी सास को दर्द से कराहते देखकर चौंक गई। अरे माँ जी, इतनी रात में आप यहाँ बरामदे में, क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, बस हल्का दर्द हो रहा है। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना माँ जी। ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो बहू। लाओ माँ जी, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। ठीक है, लगा दे बहू। सोनम मुस्कुरा दी। पहली बार उसने अपनी सास को खुद के खाने की आदतों पर सोचते हुए देखा। अगली सुबह सुशीला ने पूरे घर के सामने ऐलान किया, अब मैंने सोच लिया है, आज से मैं कम खाना खाऊंगी। अरे वाह, ये हुई ना बात दीदी। ये सुनकर सोनम ने आंखें चौड़ी की, गौरव ने हल्की मुस्कान दी और पल्लवी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे वाह माँ, ये तो चमत्कार हो गया। मम्मी, सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब बिना खाए कैसे रह लोगी? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला?
अब तुम सब मिलकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। अब देखना मैं खुद को कैसे बदलती हूँ। दोपहर का वक्त हुआ, सबके लिए खाना परोसा गया। सुशीला ने छोटी थाली ली, लेकिन उसकी नजरें सबकी बड़ी थाली पर घूम रही थी। माँ जी क्या हुआ? थाली देखकर मन डोल रहा है? अरे नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। माँ, अब आप ये हलवा छूने के बारे में सोचना भी मत। सुशीला मन मारकर बैठ गई। खाना कम करने की कोशिश में वो चिड़चिड़ी होने लगी। अब तो मैं खाना भी चैन से नहीं खा सकती। माँ, अभी तो शुरुआत हुई है। एक दिन सोनम ने खास तौर पर गाजर का हलवा बनाया। उसकी खुशबू से सुशीला का मन मचल उठा। वाह बहू, क्या खुशबू है। हलवा बनाया क्या? जल्दी मेरी कटोरी भर कर दो। नहीं माँ जी, बस 1 चम्मच। क्या, इतनी छोटी चम्मच? माँ, अब आप खुद ही तो कह रही थी कि कम खाऊंगी, तो अपनी बात तो रखो। माँ जी को समझाने का कोई फायदा नहीं, इनको अब खुद को कंट्रोल करना ही होगा। इतना जुल्म। माँ, अब वजन कम करने का पहला स्टेप यहीं से शुरू होगा। धीरे धीरे सुशीला की आदतें बदलने लगी। अब भी वो कभी कभी खाने की चीजों को देखकर ललचाती थी, लेकिन अब वो खुद को रोक लेती थी, और ये देखकर घर में सब ने चैन की सांस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना